अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं ताहिरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें और खुशियां समेटते रहें। गाइस, दिन कैसे गुजर रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो अपने आप को डिहाइड्रेट किया करें और पानी पिया करें। और पानी सिर्फ खाली नहीं पिया जाता, क्योंकि जब जिस्म से पसीना खारिज होता है तो वो खाली पसीना नहीं होता, उसमें हमारे जिस्म के नमकियात भी खारिज हो रहे होते हैं। तो कम अज़ कम पानी में नमक मिला, नींबू मिला के लाजमी पिया करें, ताकि आपके जिस्म के नमकियात पूरे होते रहें। गाइस, ज़िंदगी आसान नहीं है, मगर एक तरफ से देखा जाए तो ज़िंदगी आसान भी है। वो कैसे है कि ज़िंदगी को मुश्किल भी हम इंसानों ने खुद बनाया हुआ है, और ज़िंदगी को आसान भी हम खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया है। तो हर 90% जो ब्रेन का कंट्रोल है और फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंसान के अंदर ही दी हुई है, इंसान के दिमाग को दी हुई है, जानवरों को तो नहीं दी हुई। अब जानवरों की अगर मिसाल ली जाए तो देखें, एक कुत्ते को वफादार इंसान ही बनाता है, इंसान ही सिखाता है सारा कुछ, तो वो सीख जाता है। अपनी तो उसके पास कोई समझ बूझ नहीं होती। इसी तरह घर में बिल्ली को पाल लें तो वो हर वो काम नहीं करती जो कि वो एक आम बाहर फिरती हुई बिल्ली कर रही होती, घर में पालतू बिल्ली बन जाती है। जैसे प्यार से रखेंगे वह उसी तरह प्यार से डील करती है। बकरी का बच्चा पाल लें, जितने प्यार से आप उसको डील करेंगे वो उसी तरह से शरारतें करता होता है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को दिया ना। इंसान अपने जहन से किसी को भी बदल सकता है, किसी को भी सिखा सकता है, तो अपने ऊपर कैसे तवज्जो नहीं दे सकता। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है ना, कोई इंसान कहे कि मैं खुश रहना चाहता हूँ मगर मुझे दुनिया खुश नहीं रहने देती। जब आपके पास इख्तियार है तो आप अपने इख्तियार को अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वही इख्तियार आप दूसरों के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को आप मुस्कुरा के जवाब दे सकते हैं, स्माइल दे सकते हैं यूं करके, तो वो चीज़ आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। अपने जहन को खूबसूरत क्यों नहीं बना सकते। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप चाहें तो बन सकता है। वो कैसे? क्योंकि हम लोग इधर उधर के ख्यालात पे तवज्जो बहुत देते हैं। जो हमारी अपनी बातें होती हैं उसको तो हम नहीं सोचते, या उस पर तो हम लोग अमल नहीं करते। हम दूसरों के दुख को या दूसरों की बातों को अपने ऊपर दुख की सूरत में सवार कर लेते हैं। अगर देखा जाए 100% में से 20% परेशानी हमारी अपनी होती है, और 80% जो परेशानियाँ होती है ना, वो हमने मोहल्लेदारों की और हमसायों की इकट्ठी की होती हैं। देखें, अब हम बजाय इसके कि हम लोग वो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं कि फ़लाँ के पास क्या कुछ है, फ़लाँ पैसा कमा रहा है, वो चीज़ हम अपने ऊपर क्यों नहीं करते। हम खुद कोशिश नहीं करते कि हमने कैसे खुश रहना है। देखिए, खुश रहने का एक ही कुलिया है कि जो आपके पास नेमतें हैं ना, अल्लाह ताला ने आपको खाने के लिए दिया है, चाहे वो जो भी मिला है उसका शुक्र अदा करें। पहनने को मिला है, शुक्र अदा करें। अगर आप अपने हाथ से कमा के खा रहे हैं तो बेशक थोड़ा कमा रहे हैं, शुक्र अदा करें। जब हम शुक्र अदा करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो तमाम चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये खुशी का राज है। इसी चीज़ पे हम अमल करते हुए हम ज़िंदगी में सुकून भर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में बेसुकूनी भी हमने खुद ही की हुई है, इधर उधर के ख्यालात को अपनी तरफ मतवज्जा किया हुआ है। देखें, हम लोग जब अक्सर अभी भी अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें सोच रहे होंगे। ठीक है, मगर ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी समझ आ सके। हम लोग नमाज पढ़ते हुए भी हम लोग इधर उधर के ख्यालात दिमाग में सोच रहे थे, हमारा ध्यान नमाज की तरफ नहीं होता, हमारा फोकस ही नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा ही होता है कि नमाज में भी गलती कर जाते हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि हमने अपना ध्यान पूरा उस तरफ लगाया ही नहीं होता। अगर कोई किताब पढ़ने बैठता है तब भी ये हालात होते हैं कि इधर उधर की सोचें जहन में आती हैं। तो वो बच्चों के ये हालात हैं, बच्चे कहते हैं जी हमें तो समझ ही नहीं आती, क्योंकि उसके घरों में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि उनका एनवायरनमेंट इतना ख़राब हो जाता है कि उनको अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देने का मौका ही नहीं मिलता। वो भी दूसरों की तरफ तवज्जो दे रहे होते हैं। मगर कब तक ऐसा चलेगा? हम लोग चाहें तो अपने ऊपर खुद तवज्जो दे सकते हैं। हमारे कंट्रोल में है सारा कुछ। देखिए, हमारा एक दिमाग है, ठीक है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो सामने से देखकर चीज़ को महसूस करता है, और सब कॉन्शियस माइंड वो होता है जो मुतासर हो जाता है किसी भी चीज़ से फ़ौरन से। देखिए, अगर आप चाहें तो अपनी अच्छी आदत बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी बुरी आदत भी बना सकते हैं। देखिए, हम जब इधर उधर की ख्यालात जहन में लेके आते हैं ना, तो हम इंसानों का एक अलमिया ये है कि हम लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन की तरफ चल जाते हैं। और ये डिप्रेशन जो है हमें बीमारी की तरफ ले जाता है, हमें नींद नहीं आती, हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। जिस हाल में हम बैठे हैं ना,
और अगर वो खुशी का लम्हा भी है ना, उस खुशी के लम्हे में भी हम कोई ना कोई बुरी बात सोच लेते हैं और अपनी खुशी अपने हाथों से ही तबाह कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम अपनी खुशी अपने हाथों से तबाह करते हैं ना, तो उसी तरह का माहौल पैदा हो जाता है, सारे आपकी खुशी को ख़राब करने के लिए सामने आ जाते हैं। देखें, हमने खुद खुश रहना है, और कैसे रहना है कि हम जिस लम्हे में मौजूद हैं उस लम्हे को एंजॉय करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। देखिए, खुशियाँ बांटने का ये है कि आप किसी से अच्छे से बात कर सकते हैं, किसी की अच्छे सी मदद कर सकते हैं। मदद ज़रूरी नहीं कि आपने पैसों से किसी की करनी है तो मदद होगी। मदद वो भी हो सकती है कि आप किसी के साथ अच्छे से बात कर सकते हैं, किसी की पढ़ने में मदद कर सकते हैं, किसी को अच्छा मशवरा देने में उसकी मदद कर सकते हैं, किसी की वो अच्छी ईमानदाराना तसल्ली दे सकते हैं। अगर कोई दुखी है, आपसे अपना दुख बयान कर रहा है, तो बजाय उसके दुख को बढ़ाने के उसको पॉजिटिव बातों की तरफ लाकर उसका दुख को हम लोग कम कर सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं कि ये जो दुख तुम बयान कर रहे हो ना, ये इतना शदीद नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ठीक है, आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं तो किसी को तू तड़ा ना करें। खुशी मिलती है ना, किसी को इज्जत से बात करें, तुम कहने की बजाय किसी को आप कह के बुलाएं। जब आप किसी को आप कह के बुलाते हैं ना, आप जनाब करके बुलाते हैं ना, तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आप किसी और को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, मगर उसकी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। जब आप अपने छोटे बच्चों को भी घर में आप कह के बुलाते हैं ना, तो वो बच्चे आगे जाके वही चीज़, आपकी सुनी हुई बात आगे मुंतकिल करते हैं और दूसरों को आप कह के बुलाते हैं। जब वही बच्चे दूसरों को आप कह के बुलाते हैं, तो आपके पास जब ये चीज़ सुनने को मिलती है ना कि ये इस घर का बच्चा बहुत तमीज़दार है, तो कितनी खुशी होती है। देखें, ये घर से सीखी हुई चीज़ें होती हैं ना बड़ों से, वो ताहयात चलती हैं, बाहर लोगों पर असरअंदाज होती हैं। देखिए, किसी के ऊपर भी चलाना, चीखना, चलाना, रोना धोना करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बस एक फ़ायदा ये है कि आप किसी को अच्छे से गाइड कर दें। आपके पास इख्तियार है किसी को अच्छा गाइड करने का, तो उसको अच्छा गाइड करें। उसकी बजाय इसके कि उसकी खूबी को हम लोग जेलसी में उसको बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मगर जब हम किसी को बुरा भला कह रहे होते हैं ना, असल में हमें पता भी होता है वो बंदा अच्छा है, मगर हम खुद ही अपने आप को नाखुश कर लेते हैं उससे जेलस हो। जब हम उससे जेलस होते हैं ना, तब हमारी अपनी जो सही वाली खुशी होती है ना, वो भी ख़राब हो जाती है। तो याद रखें, ज़िंदगी में जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं ना, तो आपके साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाता है, और जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा होता जाता है। तो ये नहीं है कि वो कहते हैं ना कि मतलब लोग कहते हैं कि दवाओं से तकदीर बदल जाती है, मगर कैसे बदल जाती है? जब आपने ज़िंदगी में अमाल तो बुरे किए हों और दुआएं मांगे कि हमारे साथ अच्छा हो, तो जब तक आपके साथ जो आपने किया है ना, उसका सुलह, अगर आपने अच्छा किया तो अच्छा ही मिलेगा, अगर आपने बुरा किया तो वो उसके लिए तो तैयार रहें, हर हाल में तैयार रहें। वो तो आपको मकाफात अमल की सूरत में मिलना ही है। तो बजाय इसके कि हमें आने वाला वक्त हमारे लिए बुरा बन के आए, वो हमारे लिए बुरा नहीं होता, हमारा किया हमारे सामने आ रहा होता है। तो इस चीज़ को जब आप सीख जाएंगे ना, एक्सेप्ट करना सीख जाए, इसको मान लें कि ये मेरी गलती है, ये मुझसे गलती हो गई, और जिसके लिए आपने बुरा किया या जिसके साथ आपके जाने जाने भी बुरा हो गया और आपने उस गलती को मान लिया और उस बंदे से जाके आपने माफ़ी मांग ली, तो अल्लाह ताला भी आपको माफ़ कर देगा, और वो तमाम चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी जो आपने किसी के साथ बुरा की होंगी। मगर अगर आप किसी के साथ बुरा करते जाएं और कहें कि हमारे साथ कैसे हो सकता बुरा, तो याद रखें, वो सब कुछ हमें ज़िंदगी में पलट के मिलता है जो हम बोते हैं। तो ज़िंदगी में हर वो काम अच्छा कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, और खुशी ढूंढने से नहीं मिलती, खुशी अपने अंदर मौजूद होती है, जो कि हम महसूस नहीं करते। हम एहसास ही नहीं करते कि हमारे अंदर खुशी है। खुशियाँ इधर उधर से नहीं मिलती, खुशी आपको कोई नहीं देता। इंसान को खुद खुशी का रास्ता ढूंढना पड़ता है, और हमारे पास बेशुमार रास्ते हैं खुश होने के। किसी भी सूरत आप खुश हो सकते हैं। आप एक्सरसाइज कर लें, आपको खुशी मिलती है। आप बाहर ठंडी हवा में थोड़ी देर सांस ले लिया करें, खुशी मिलती है। ठीक है, आप अपने बारे में सोचा करें कि मैंने सेहतमंद, ताकत और तवाना कैसे रहना है, मैंने अपनी ज़िंदगी मेहनत करके पैसा कैसे कमाना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन कैसे बनाना है, अपने वसाइल को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये तमाम चीज़ें इंसान को अच्छे से कंट्रोल कर सकती हैं। देखिए, आपके पास कंट्रोल है। आप जब अपनी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास खुशी का ज़रिया निकल आएगी, कहीं ना कहीं से खुशी आपकी तरफ लौट के आएगी। तो खुशी को खुद बनाएं। खुशी को बनाना पड़ता है, खुशी को ढूंढना नहीं पड़ता, खुशी को बनाना पड़ता है, और वो इंसान के अंदर मौजूद है। आप चाहें तो अपने अंदर खुशी खुद बना सकती हैं। जिस लम्हे में आप बैठे हैं, उस लम्हे को एंजॉय करें,
اس لمحے میں ہونے والی اچھی بات کو محسوس کریں، اس لمحے میں جو چیز آپ کے لیے خوشی کی باعث بنی ہے نا اس کو